हेलो, एसएसपी अबूज़र हियर। कौन बात कर रहा है? अंकल प्लीज़ मेरी मदद करें, मुझे कुछ लोगों ने अगवा कर लिया है। आप कौन हो बेटा? आप हौसला रखो बेटा, मुझे सारी बात बताओ, मैं आपकी मदद करूंगा। आप कहाँ पर हो और कहाँ से बात कर रही हो? अंकल मेरा नाम फ़िज़ा है और मेरे पापा का नाम सुहेल है, मेरी मामा का नाम हुमा है और मैं फ़ेज़ 2 में रहती हूँ। शाबाश बेटा, मुझे ये बताओ आप इस वक्त कहाँ हो ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। अंकल मुझे नहीं मालूम कि मैं कहाँ हूँ, ये एक बंद कमरा है और यहाँ बहुत अंधेरा है। बेटा आप फ़ोन कहाँ से कर रही हो? ये मोबाइल उन्हीं लोगों का है जिन्होंने मुझे अगवा किया है। और बेटा वो इस वक्त कहाँ है और मोबाइल आपके पास कैसे आया? अंकल जब वो मुझे अगवा करके ला रहे थे तो मेरा हाथ इनकी जेब में चला गया और ये मोबाइल मेरे हाथ में रह गया। बेटा आप परेशान ना हो और मुझे ये बताओ आपके पास कौन कौन है, मैं अभी पुलिस को आपकी मदद के लिए भेजता हूँ। अंकल मैं इस वक्त इस कमरे में अकेली हूँ, प्लीज़ मेरे बाबा को बता दें। हाँ हाँ बेटा, आप बस हौसला रखो, मैं अभी सबको लेकर आता हूँ। आप ये बताओ कि जगह कौन सी है? अंकल मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करें। बेटा आप मेरी बात गौर से सुनो, आपने ये मोबाइल अपने पास छुपा कर रखना है, हम आप तक पहुँच जाएंगे। ठीक है बेटा, आप समझ गई ना? हम आ रहे हैं, आपने घबराना नहीं। कि अंकल मैं समझ गई। ये लोकेशन तो साउथ के एक गांव की है, मुतलका थाने को इत्तला करना चाहिए। हाँ, उसको इत्तला करता हूँ पहले। ये घर का एड्रेस तो मेरे घर के नज़दीक ही है, इसके माँ बाप को खुद मिलना चाहिए। हाँ, आज ही मिलता हूँ। जी सर, आपको किससे मिलना है? अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम सुहेल है? जी जी, मैं ही सुहेल हूँ। बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ सर? जी मैं एसएसपी अबूज़र हूँ, यहाँ से कुछ फासले पर मेरा घर भी है, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जी जी, हुक्म करें सर। मुझे फ़िज़ा के मुताल्लिक बात करनी है। फ़िज़ा? क्या मतलब सर? मुझे आज फ़िज़ा का फ़ोन आया था, इसको किसी ने अगवा कर लिया है। आप हौसला रखिए, मेरी बात सुने, हम इंशाल्लाह इन अगवाकारों तक पहुंच जाएंगे। लेकिन फ़िज़ा को तो फोत हुए 3 साल हो गए हैं, आप किसी और की बात कर रहे हैं सर। आपकी बीवी का नाम हुमा है? जी जी, आपको किसने बताया सर? मुझे फ़िज़ा ने अपनी मामा का नाम बताया है। सर आप क्या बात कर रहे हैं? फ़िज़ा को तो फोत हुए 3 साल हो चुके हैं और आप ये कह रहे हैं कि आज आपको फ़िज़ा का फ़ोन आया है? सुहेल साहब आप प्लीज़ थाने में तशरीफ़ लाएं, आपने तो ये केस को उलझा दिया है। जी ठीक है, मैं आता हूँ, आप चलिए। जी तो सुहेल साहब, आपका कहना है कि फ़िज़ा को फोत हुए 3 साल हो चुके हैं, आपके पास क्या सबूत हैं? आप मेरे इलाके में किसी से भी पूछ लें, सब ने जनाजे में शिरकत की थी और मेरे पास पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी है। अस्सलाम वालेकुम सर, ये ठीक कह रहे हैं, बच्ची को फोत हुए 3 साल हो चुके हैं और जनाजे की तस्वीरें भी मैं देख कर आ रहा हूँ। हैरत है, ऐसा केस तो पहले कभी नहीं आया। तो सुहेल साहब फ़िज़ा को क्या हुआ था और वो कैसे फोत हुई थी? सर वो मैं दिन कैसे भूल सकता हूँ, वो स्कूल गई थी और फिर कभी वापस नहीं आई। सुहेल साहब मैं माफ़ी चाहता हूँ,
आपको तकलीफ़ देने का हरगिज़ इरादा नहीं, लेकिन बच्ची की कॉल मैंने खुद सुनी है। सर, आपको किसी ने गुमराह किया है। हाँ, अगर ऐसा है तो उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। ठीक है सुहेल साहब, आप जा सकते हैं। जी SHO साहब, SSP अबूजर बोल रहा हूँ। वो बच्ची के केस का क्या बना? सर, यहाँ तो अजीब किस्सा हो रहा है। अगर आप खुद तशरीफ़ ला सकते हैं तो आप भी हैरान हो जाएंगे सर। ठीक है, मैं आता हूँ, क्योंकि मुझे इस केस को अंजाम तक पहुँचाना है। जी तो SHO साहब, प्लीज़ बताएं कैसे मैं हैरान हो जाऊंगा। सर, क्या आप सोशल मीडिया नहीं देखते? ये खबर तो ट्रेंडिंग बन चुकी है सर। अच्छा, वो कैसे? मुझे नहीं मालूम, प्लीज़ आप बताएं। सर, हम बताई हुई लोकेशन पर पहुंचे तो वहां बच्चों की आवाज़ें तो आ रही हैं, लेकिन बच्चे नज़र नहीं आ रहे सर। क्या मतलब, नज़र नहीं आ रहे? सर, हमारी टीमें 3 दिन से इस कमरे में जांच कर रही हैं, लेकिन बच्चे नहीं मिल रहे, लेकिन आवाज़ें मुसलसल आ रही हैं सर। चलें, लोकेशन पर लेकर चलें मुझे, मैं आपके साथ चलता हूँ। जी जी सर, मैं तो खुद 3 रातों से सोया नहीं, ये सब अपनी आंखों से देखकर सर। सर, प्लीज जाइए और खुद देख लीजिए। ओ मेरे खुदा, ये क्या माजरा है? यहाँ फिजा कौन है? मैं हूँ अंकल। फिजा बेटा, आपसे मेरी फ़ोन पर बात हुई थी। जी जी अंकल, मैंने ही आपको फ़ोन किया था। लेकिन बेटा, आप नज़र क्यों नहीं आ रही? आप कहाँ हैं? अंकल, मैं तो आपके पास खड़ी हूँ। लेकिन मुझे आप बेटा नज़र नहीं आ रही। अंकल, क्योंकि हम सब मर चुके हैं। क्या? हाँ हाँ अंकल, ये सच है। हम सबका कातिल एक ही है और हम सब इसको इंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। आप इसको पकड़ लें। बेटा, वो कौन है हबीस जिसने आप मासूमों को मारा? मुझे बताओ, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। अंकल, इसकी निशानी ये है कि इसकी एक आंख नहीं है और वो मोटा सा है। बेटा, मैं आपका इंतकाम लूँगा। आप प्लीज़ यहाँ लोगों को तंग ना करो, आप बस मेरा इंतज़ार करो, मैं इसको पकड़ लूँगा। ठीक है अंकल, मेरे पापा को बता देना कि इनकी पड़ी अब इस दुनिया में नहीं रही। मैं इस हबीस को नहीं छोड़ूंगा बेटा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। सुहेल साहब, मैं फिज़ा को तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। गुड, मैं आ रहा हूँ, आप इसको पकड़ कर रखें। सर, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ, मुझे क्यों पकड़ रहे हैं सर? सर, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया सर। ले चलो इस हबीस को और इसकी शनाख्त परेड कराओ। अगर तो ये निकला तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे कानून अपने हाथों में लेना पड़े।
सर इसकी निशानदेही बच्चों ने कर दी है, यही असल मुजरिम है सर। इस पर एफआईआर देने जा रहा हूँ सर मैं। नहीं, इसको ले जाओ और इसको मगरमच्छों के उस अंधेरे कुएं में फेंको जहां इसकी हड्डियां क़यामत तक न मिल सकें। आज हमारी ख्वाहिश खुदा ने पूरी कर दी। अब हम आराम से जन्नत में जाएंगे। अब इस दुनिया में कोई फ़िज़ा अपने माँ बाप से नहीं जुदा होगी।